हाँ, हम लोग देख रहे थे अभिज्ञान शाकुंतलम नामक नाटक का प्रथम अंक। और प्रथम अंक में कथानक वहां तक देख चुके थे जब शकुंतला को उसकी सखियां आश्रम में दुष्यंत के सम्मुख रोकना चाहती हैं। और इसके बाद जो है शकुंतला फिर भी जाना चाहती है। और राजा दुष्यंत भी शकुंतला को जो है रोकना चाहता है, लेकिन विनय के कारण, शीलता के कारण वो जो है फिर अपने स्थान पर स्थिर रह जाता है, रुका रहता है शिष्टता के कारण। इसके बाद जो है राजा मन ही मन विचार करता है कि इस मुनि तनय तनया यानी मुनि की पुत्री, कर्ण की पुत्री के पीछे मैं जाना चाहता था, लेकिन अचानक ही शिष्टता के कारण मेरा गमन ये रुक गया। और ऐसा प्रतीत होता है कि मैं अपने स्थान से बिना चले हुए भी जैसे लगता है कि जो है उसके पास जाकर के फिर लौट आया। यहाँ तक नाटक का दृश्य हम लोग देख चुके थे। इसके बाद जब ये दृश्य हमारे सम्मुख आता है, तभी प्रियंवदा कह रही है शकुंतला को देख करके, प्रियंवदा शकुंतलाम निरूप्य। आगे आता है जो है कथानक कि प्रियंवदा शकुंतलाम निरूप्य। प्रियंवदा शकुंतला को निरूप्य, कहीं कहीं निरुद्ध भी लिखा है, कहीं कहीं निरुद्ध भी लिखा है, कहीं कहीं निरूप्य देख करके, कहीं कहीं रोक करके। तो प्रियंवदा शकुंतला को रोक करके या देख करके कहती है कि हला ना ते युक्तम गंतुम, हला सखी ते तुम्हारा गंतुम जाना ना युक्तम उचितम, ना उचित नहीं। हे सखी, तुम्हारा इस तरह से जाना उचित नहीं है। तो शकुंतला का सभ्रुभंगम, भाव चढ़ा करके कहती है कि किम निमित्तम, किस कारण से नहीं जाना उचित है, या क्या क्यों उचित नहीं है मेरा जाना। तो प्रियंवदा कहती है कि वृक्ष सेचनात् वे धारयसि मे, मैं वृक्ष सेचनात्, वृक्ष के सिंचन कार्य में मैं मेरे प्रति वे धारयसि, दो तुम धारण करती हो। तात्पर्य है कि दो तुम मेरे वृक्ष सींचने की ऋणी हो, यानी कि तुम्हारे दो वृक्षों, तुम्हारे हिस्से के दो वृक्षों को मैंने सिंचन कार्य किया है, इसलिए तुम ऋणी हो। तो इसीलिए वो कारण बता रहे, जब उसने कहा क्यों नहीं जा सकते, तो प्रियंवदा करे कि वृक्ष सेचने वे धारयसि मे, वृक्ष के सिंचन कार्य में मेरी दो ऋणी हो, दो वृक्षों की ऋणी हो। यही आओ तावत तो यहाँ लौट आओ, आत्मानम मोचयित्वा ततो गमिष्यसि, आत्मानम मोचयित्वा, और अपने आप को छुड़ा करके, यानी उस ऋण से उऋण हो करके, ततः गमिष्यसि, तब जाओगे, तुम अपने आप को उऋण करके तब जा सकती हो या जाओगी। इति, इस प्रकार प्रियंवदा कह करके बलाद एनाम निवर्तयत, एनाम शकुंतलाम, उस शकुंतला को बलपूर्वक निवर्तयति, लौटाती है, यानी जाती है उसके पास और उसको बलपूर्वक लौटाती है। राजा जो है कहते हैं कि भद्रे, राजा दुष्यंत कहते हैं भद्रे, हे कल्याणी, भद्रे कल्याणी, वृक्ष से जनादेव परिश्रांताम अत्र भवतीम लक्ष्ये तथा ही अस्याः। कह रहे हैं कि जब उस तरह वो लौटाती है तो कहते हैं कि भद्रे, हे कल्याणी, वृक्ष से चनादेव, वृक्षों के सिंचन कार्य से, एव का अर्थ ही, यानी वृक्षों के सींचने से ही, पानी देने से ही, अत्र भवतीम, अत्र भवतीम शकुंतलाम, ये शकुंतला जो पास होता है उसको अत्र भवती, जो दूर होता है स्त्रीलिंग में उसको तत्र भवती। तो कह रहा है राजा कि वृक्ष के सिंचन कार्य से ही परिश्रांताम अत्र भवती, बस परिश्रांत का अर्थ होता है थकी हुई या थकावट से युक्त है, अत्र भवती यह शकुंतला। कह रहा है कि हे कल्याणी, वृक्ष के सिंचन कार्य से ये शकुंतला लक्ष्य का अर्थ ऐसा प्रतीत होती है, ऐसा लगता है। अत्र भवती परिश्रांताम लक्ष्य, ये शकुंतला थकी हुई प्रतीत होती है। तथा ही अस्याः, क्योंकि अस्याः, तथा ही क्योंकि अस्याः का अर्थ है शकुंतला का। अब आगे कह रहा है क्यों क्यों थकी हुई प्रतीत होती है, तो कह रहा कि
संस्थांसवति मात्र लोहित तलौ बाहु घटोत्क्षेपणाद अद्यापि स्तन बेपथुम जनयति व श्वासः प्रमाणाधिकः बद्धम कर्ण शिरीष रोधि बदने घर्माम साम जालकम बंधे स्रंसिन चैक हस्ते अमिताः पर्याकुला मूर्धजा। कह रहा कि क्योंकि इस शकुंतला की ये जो है ऐसी दशा है, इस कारण से लग रहा है कि वृक्ष को सींचने से इसकी ये थकी हुई, अत्यंत थकी प्रतीत हो रही, लक्ष्य का अर्थ है दिखाई दे रही, प्रतीत हो रही है। क्योंकि कह रहे कि अस्या शकुंतलाया, इस शकुंतला षष्ठी, इस शकुंतला का संस्थांसौ अंशौ अंश कहते हैं जो कंधे को, स्कंध को, अंशौ द्विवचन, यानी कि इसके अंशौ अस्या, इस शकुंतला के अंशौ का अर्थ हो गया, अंशौ का अर्थ दोनों कंधे, स्रंस्ताम का अर्थ है झुकना, स्रंस्ताम का अर्थ है लटक जाना, ये झुकना। तो अस्या अंशौ, क्योंकि इस शकुंतला के अंशों का अर्थ है दोनों कंधे अत्यंत झुक गए। और अतिमात्र लोहित तलौ, तलौ करतलौ, तल करतला करतलौ द्विवचन, तो तलौ दोनों करतल हथेलियां जो है, कह रहे हैं कि घटोत्क्षेपणात्, घटोत्क्षेपणात् का अर्थ है घट के, घड़े के उत्क्षेपणात् का अर्थ है उठाने के कारण से, पंचमी। और दोनों हथेलियां जो है तलौ, दोनों हथेलियां घटोत्क्षेपणात्, घट के उठाने से, यानी घड़ा के उठाने के कारण से, बाहु लोहित, अतिमात्र लोहित तलौ, अतिमात्र लोहित तलौ, अतिमात्र का अर्थ है अत्यधिक, लोहित का अर्थ है रक्ति, तलौ का अर्थ करतल हो गई। तो बाहु और भुजाओं की, तलौ का अर्थ है हथेलियां, भुजाओं में हथेलियां जो है, घटोत्क्षेपणात् का अर्थ है घड़ा उठाने के कारण, अतिमात्र लोहित, अतिमात्र लोहित का अर्थ है अत्यधिक लाल हो गई। जैसे जब कोई जो है हथेलियों से काम करता है, श्रम करता है, तो जो है उसकी हथेलियां क्या हो जाती है, रक्तिम हो जाती है, लाल हो जाती है। तो इस कारण से राजा अनुमान लगा रहा कि थकी हुई प्रतीत हो रही। और फिर बता रहे हैं कि अद्यापि अस्तन वेपथुम जनयति श्वासः प्रमाणाधिकः। अद्याप का अर्थ है अस्मिन समय, अद्याप, अब भी, अद्य का अर्थ आज, अभी का अर्थ भी, आज भी, यानी कि इस समय भी, राजा कहना चाह रहा है कि इस समय भी, अद्यापि, इस समय भी प्रमाणाधिक है। प्रमाणाधिका का अर्थ है, प्रमाण का अर्थ होता मात्रा, अधिका का अर्थ है अधिक, प्रमाणाधिका का अर्थ है मात्रा से अधिक, जितनी स्वाभाविक रूप से श्वास प्रश्वास चलनी चाहिए उस मात्रा से अधिक श्वास है। तो अद्याप का अर्थ है इस समय भी प्रमाणाधिक श्वास है, प्रमाणाधिक श्वास, मात्रा से अधिक श्वास लेने के कारण अस्तन वेपथुम जनयति, यह श्वास प्रश्वास इसके अस्तन वेपथुम, इसके स्तनों में वेपथु का अर्थ कंपन, जनयति का अर्थ उत्पन्न कर रहे हैं। इस कारण से लग रहा कि श्रम करके थक चुकी है, ऐसा प्रतीत हो रहा है। क्यों? क्योंकि कोई व्यक्ति जब जो है अधिक श्रम करता है, अधिक मेहनत करता है, तो उसकी श्वास प्रश्वास क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। इससे जो है वक्ष स्थल जो है, क्योंकि श्वास प्रश्वास लेने के कारण जो है ये जल्दी जल्दी जो है ऊपर और नीचे फूलता और पिचकता है। तो इस कारण से कह रहे हैं कि अद्यापि अस्तन वेपथुम जनयति श्वासः प्रमाणाधिकः। इस समय ये जो है इस शकुंतला का प्रमाणाधिकः श्वासः, मात्रा से अधिक श्वास प्रश्वास लेना, अस्तन वेपथुम जनयति, इसके स्तनों में वेपथु का अर्थ है कंपन को जनित उत्पन्न कर रहा है। इस कारण से भी लग रहा है कि यह शकुंतला अत्यंत थकी हुई प्रतीत हो रही है, थकान से युक्त प्रतीत हो रही है। और फिर बताते हैं, और कारण भी बता रहे हैं। बंधे स्रंसिनी चैक हस्तयमिता पर्याकुला मूर्धजा। मूर्धजा का अर्थ होता बाल, मूर्धा पर ज का अर्थ है उत्पन्न होना, सिर पर जो उत्पन्न हो बाल, मूर्धजा। तो मूर्धजा का अर्थ है बाल, पर्याकुला, पर्याकुला का अर्थ है बिखर गए। इस शकुंतला के बाल कैसे हो गए हैं? बाल अत्यंत बिखर गए हैं और
बंधे संसिल, और बालों का जो बंधन है, जो बेड़ी है, जो बेड़ी गुथी गई थी, संसिल का अर्थ है ढीले पड़ गए, ढीले पड़ गए, बिखर गए। और कह रहे हैं कि मूर्धजा बंधे संसिली, और बालों के बंधन ढीले होने के कारण पर्याकुला, पर्याकुला का अर्थ है बिखर गए, बंधन जो बाल बांधी थी वो ढीले हो गए, खुल गए श्रम के कारण, तो वो बाल बिखर गए हैं। और फिर कह रहे हैं कि एक हस्त अमिता, क्या का अर्थ है, और उन बालों को एक हस्त, एक हाथ में, अमिता का अर्थ पकड़े हुए, उन बालों को, बाल लटक रहा है एक हाथ में पकड़े हुए, बाल बिखर गया है। और कह रहा है दुष्यंत कह रहा है कि वो बालों को अपने एक हाथ में पकड़े हुए है। और फिर क्यों लग रहा है कि जो है वो थकान से युक्त हो गई है। फिर कह रहे हैं कि बद्धम कर्ण सिरी सिरोधि घर माम बसाम जाल, और कह रहे हैं कि कर्ण सिरीस रोध, कर्ण का अर्थ है कानों में, सिरीस का अर्थ है जो सिरीस कुसुम के फूल पाने थी, आज की तरह जो है धातुओं का उतना प्रचलन नहीं था, तो श्रृंगार जो है प्राकृतिक वस्तुओं से किया जाता था। तो कानों में सिरीस का कुसुम वो धारण की थी, वो कर्णफूल एक तरह से वो लटका हुआ था, और सिरीस के कुसुम थे, उसमें जो है केसर होता है, लंबे केसर होते हैं। तो कह रहे हैं कि बंधे कर्ण सिरीस रोधि, कर्ण सिरीस रोधि का अर्थ है कानों के सिरीस कुसुमों के रोध, किस्मों को, सिरीस के कुसुमों को रोध का अर्थ रोकने वाले, कहां पर, घर माम बसाम जालकम बदनम, घर माम शाम का अर्थ, घर्म का अर्थ होता है धूप, धर्म से ही घाम बना हुआ है, घर माम शाम का अर्थ धूप के, अंबस का अर्थ है जल, धूप से जो जल उत्पन्न होता है पसीना, तो बदने का अर्थ है इसके मुख पर, घर माम बसाम जालकम, जाल का अर्थ होता है समूह, तो घर माम बसाम पसीने के जल का समूह, यानी भाव हो गया कि पसीने का समूह, कर्ण सिरीस रोधि, कर्ण सिरीस रोधि, कानों के सिरीस कुसुमों को रोध कर रोक करके, यानी चिपक गया है, रोधि रोक करके, बद्धम व्याप्तम व्याप्त है। इस कारण से भी लग रहा है कि जो है, इस कारण से ऐसा प्रतीत हो रहा है कि ये जो है अत्यधिक थकान के कारण शकुंतला थकी हुई है, थकी हुई प्रतीत हो रही है। ये सब दार्थ हो गए। फिर एक बार देखिए, राजा कह रहा है कि ऐसा लग रहा है कि शकुंतला जो है अत्यधिक थकी हुई प्रतीत हो रही है। कह रहे हैं कि अस्या, इस शकुंतला के संस्था अंशवती मात्र लोहित तलौ बाहु घटोक्षेपा अद्यापि स्तन बेपथुम जनयति श्वासः प्रमाणाधिक बद्धम कर्ण श्रीस रोधि बदने घर्मांब साम जालकम बंदे श्रंसिर च एक हस्ते अमिता पर्याकुला मूर्धजा। तो देखिए, इसको एक बार फिर देखते हैं, अन्य अनुसार देखते हैं। घटोत्क्षेपणा द्वितीय चरण में, प्रथम चरण के अंत में घटोत्क्षेपणा, घट के उत्क्षेपण के कारण, उठाने के कारण, जिसमें जल भरा हुआ है, ऐसे घटोत्क्षेपणा का अर्थ है घड़े के उठाने के कारण, घटोत्क्षेपणा। अस्या ऊपर है, तथा ही अस्या शकुंतलाया, इस शकुंतला की बाहु, भुजाएं, भुजाएं, संस्थान, संस्थान का अर्थ है, और कहां से, अंशव संस्थान, अंशव का अर्थ है कंधे से, संस्थान का अर्थ है अत्यधिक झुक गई। तो घड़ा उठाने के कारण इस शकुंतला की दोनों भुजाएं कंधे से झुक गई, और अतिमात्र लोहित तलव, तलव करतल और करतल हथेलियां अतिमात्र लोहित, अत्यधिक लाल हो गई। और फिर कह रहे हैं कि प्रमाणाधिका श्वास है, और मात्रा से अधिक श्वास प्रश्वास, श्वास अद्यापि स्तन बेपथुम जनयति, अद्यापि का अर्थ है इस समय भी, अभी जबकि ये सेचन कार्य नहीं कर रही है, यहाँ है, कारण कि अद्याप इस समय भी, यानी इसके पहले उसने बहुत मेहनत किया तभी श्वास प्रश्वास अधिक हुआ, तो कह रहे कि अद्याप इस समय भी प्रमाण अधिका श्वास, मात्रा से अधिक श्वास प्रश्वास, स्तन बेपथुम जनयति, इसके स्तनों में बेपथ का अर्थ है कंपन उत्पन्न कर रहा है। फिर कह रहे हैं कि बदने कर्ण श्रीस रोधि,
और बदने बदन का अर्थ था मुख, मुख पर कर्ण श्रीस रोधि, कानों के श्रीस कुसुमों को जो अलंकार स्वरूप हैं उनको रोधि का अर्थ है रोकने वाले, घर माम बसाम जालकम बद्धम, घर माम साम जालकम धू पसीने का, जालक का अर्थ समूह, पसीनों का समूह, बद्धम का अर्थ है व्याप्त है। और फिर कह रहे हैं कि बंधे श्रंसिनी, और बंधे श्रंसिन का अर्थ है बंधन ढीला होने के कारण, मूर्धजा का अर्थ हो गया, मूर्धजा का अर्थ हो गया बाल, बंधन ढीला होने के कारण बाल या बालों को एक हस्तयमिता, एक हस्तयमिता, एक हाथ में हस्तयमिता का अर्थ हाथों में जकड़े हुए, पकड़े हुए, बाल इधर उधर बिखरे ना। तो कह रहा है कि बंधी श्रंसिनी और बंधन ढीला होने के कारण मूर्धजा बालों को एक हस्तयमिता, एक हाथों में पकड़ी हुई है, इसलिए कहा जा रहा है कि वृक्ष सिंचन के कारण, वृक्षों को सिंचने के कारण यह शकुंतला अत्र भवती परिश्रांता लक्ष्य, यह शकुंतला थकी हुई प्रतीत हो रही। तो इस तरह से राजा जो है कहता है कि इस कारण से ये थकी प्रतीत हो रही। फिर कहा कि तद हम इनाम निर्णाम करोमि, फिर राजा आगे कहता है कि तद हम अनिर्णाम करोमि, अहम मैं तत्तो इनाम, इनाम शकुंतलाम अनिर्णाम करोमि, ऋणाम ऋण से अनिर्णाम यानी उऋण करोमि करता हूं। राजा स्वयं कह रहा है कि तब मैं इनको उऋण करता, तब मैं इनको उऋण करता हूं। तो इत्यंगुलीयम दातुम इच्छति, इत्यंगुलीयम दातुम इच्छति, इस प्रकार जब वो कहता है ऐसा कह करके अंगुलीयम का अर्थ है अंगुलीय यानी अंगूठी को, दातुम इच्छति देना चाहता है, अंगूठी से उसको जो है देना चाहता है कि जो है ये मैं इसको उऋण करता हूं। तो ऐसा कह करके अंगूठी देने की इच्छा करता है या देना चाहता है। उभे वे दोनों नाम मुद्रा अक्षराणी अनुवाच्य परस्परम अवलोकन, जब राजा अंगूठी अंगुलीय देना चाहता है उसी समय जो है उभे का अर्थ हो गया वे दोनों, यानी जो है कौन, प्रियंवदा और हाँ अनसुईया, दोनों वे दोनों जो है नाम मुद्रा अक्षराणी, नाम मुद्रा अक्षराणी, नामांकित मुद्रा का अर्थ होता है मुद्रा। देखिए पहले मुद्रा क्यों अंगूठी के लिए कहा गया, पहले अंगूठी भी विनिमय का साधन थी, मुद्रा के रूप में इसका प्रयोग होता था। तो उभे क्योंकि वस्तु विनिमय होता था, तो उभे दोनों नाम मुद्रा अक्षराणी जो है नामांकित, नाम मुद्रा का अर्थ है जिसमें नाम लिखा हुआ है, जिसमें नाम के अक्षर हैं, ऐसे नामांकित मुद्रा के अक्षरों को अनुवाच्य का अर्थ है पढ़ करके, उसमें जो नाम लिखा हुआ था अंगूठी पर उन नामांकित अक्षरों को अनुवाच्य का अर्थ है पढ़ करके, उसको जो है पढ़ करके परस्परम अवलोकयता, द्विवचन का प्रयोग, परस्परम एक दूसरे को अवलोकयता देखती हैं, उनको आश्चर्य होता करे इसमें तो नाम लिखा दुष्यंत, क्योंकि नाम इसमें लिखा था दुष्यंत। तो दोनों नाम को पढ़ करके जो उस मुद्रा पर जो उस अंगूठी पर अंकित था उसको जो पढ़ करके परस्पर जो है एक दूसरे को देखती। जब उनको आश्चर्य होता है, आश्चर्य से देखती हैं, तो राजा दुष्यंत राजा वो सोचने लगा कि ये तो हमको कहीं और न समझ ले, फिर हम जो है इनको समझाते हैं। तो राजा कह रहा है अलम असमान अन्यथा संभाव्य, असमान हमको अलम अन्य कुछ नहीं, अन्यथा कुछ अन्य प्रकार से, अलम अलम का अर्थ है नए अर्थ में, ना संभाव्य समझे, हमको कुछ और ना समझे, भाव यह है कि मुझे कुछ और ना समझे, क्योंकि दुष्यंत तो उस पर लिखा हुआ था। तो कारक अलम अन्यथा अलम असमान अन्यथा संभाव्य, असमान हमको अलम अन्यथा अलम संभाव्य, कुछ और ना समझ ले, आप हमको कुछ और ना समझे, नहीं राजा ना समझे, भाव ये राज्ञ परिग्रहोयम, राज्ञ परिग्रहोयम, परिग्रह उपहार पारितोषः, तो राज्ञ परिग्रहोयम, राज्ञ राजा का उपहार है, या राजा के द्वारा दिया गया उपहार है। देखिए घुमा दिया बात को, तो कहा कि यह राजा के द्वारा दिया गया उपहार है, यानी कि मैं बीच में उपहार देने का माध्यम हूं, मैं राजा नहीं हूं, भाव ये भी निकल रहा है कि राज्ञ परिग्रहोयम,
यह राजा के द्वारा प्रेषित उपहार है, यह राजा का उपहार है। फिर प्रियंवदा, जब राजा इस तरह से कहता है, प्रियंवदा कह रही है, तेन ही न अर्हत एतद अंगुलीयकम अंगुली वियोगम आर्यस्य वचनेन निर्णय निदानैवेषा किंचित विहस्य हला शकुंतले मोचिता हास्य अनुकंपिना आर्येण अथवा महाराजेन। देखिए, अथवा महाराजेन जो प्रयुक्त कर दिया, उसको शंका तो हो गई कि यह महाराज ही, यह आर्य अथवा महाराजेन, अथवा महाराजा, तो इन दोनों को आशंका तो हो गई कि ये दुष्यंत ही है। तो कह रही प्रियमदा, जब कितेन ही न अर्हति एतद अंगुलीयकम वियोगम, या एतद अंगुली वियोगम, तेन तो ही निश्चय ही एतद इसका, इस अंगूठी का अंगुली वियोगम, अंगुली वियोगम का अर्थ है आपकी अंगुली से वियोग, अलग कर देना, न अर्हति न योग्यम, अर्ह नहीं है, योग्य नहीं। तो इस अंगूठी का अंगुली से वियोग करना, अंगुली से हटा देना, आपके इस अंगुली से हटाना, अंगुली से निकाल करके जो है देना, न अर्हति न योग्यम, योग्य नहीं, उचित नहीं। आर्यस्य वचनेन अनिर्णय इदानीम ऐसा, इदानीम इस समय ऐसा, यह शकुंतला आर्यस्य वचनेन आपके कहने मात्र से, वचन मात्र से अनिर्णय पूरी हो चुकी है। यह आपके कहने मात्र से जो है, या आपके आदेश मात्र से यह पूरी हो गई। देखिए, उनको शंका तो हो गई उन दोनों को। तो किंचित विहस, कुछ हंस करके फिर प्रियंवदा कहती है कि हला शकुंतले, शकुंतला से अपकार है, हला शकुंतले सखी शकुंतला मोचिता अस्य अनुकंपिना आर्येण, अस्य अनुकंपिना आर्येण, इस अनुकंपी यानी कृपा करने वाले सज्जन के द्वारा, आर्यण आर्य के द्वारा, अथवा महाराजेन, अथवा महाराज के द्वारा। देखिए, ये भी कह दे रही, इस अनुकंपा करने वाले, कृपा करने वाले आर्य के द्वारा, अथवा महाराजेन, अथवा महाराज के द्वारा मोचिता, मोचिता का अर्थ है तुम पूर्ण कर दी गई है, छुड़ा दी गई, उस ऋण से पूर्ण कर दी गई। गच्छेदानीम, अब कह रही कि इदानीम, अब गच्छ, तुम जाओ, गच्छेदानीम, अब तुम जाओ। तो शकुंतला से जब इस तरह से कहती है, तो शकुंतला आत्मगतम, अपने मन ही मन विचार कर रही है, यदि आत्मना पर भविष्यामि, जब वो कहते गच्छेदानीम, तुम जाओ, तो मन ही मन सोच रहे कि यदि आत्मना पर भविष्यामि, यदि मैं, आत्मना करता है अपने, पर भविष्यामि बस में होंगी, तो भाव यह है कि यदि मैं अपने बस में होंगी तब तो जाऊंगी। मन मन विचार कर रही है कि यदि आत्मना पर भविष्यामि, यदि मैं अपने बस में होंगी तब तो, भाव यह है कि तब तो जाऊंगी। प्रकाशम, देखिए, मन ही मन विचार कर रही थी, आत्मगता, आत्मगता क्या, सर्वश्राव्यम प्रकाशम, जहां पर नाटक में पात्र सबको सुना करके बात कहता है, उसको प्रकट या प्रकाश कहते हैं। और अश्राव्यम स्वगतम मतम, आत्मगतम हुआ, जहां पर जो है पात्र जो है अन्य पात्रों को नहीं सुनाता है और ऐसा विचार करता अपने अंतःकरण में, उसको स्वगत अथवा आत्मगत कहते हैं। तो आप अपने मन ही मन उसने ये कहा, विचार किया कि यदि मैं अपने प्रभाव में होंगी तभी तो जाऊंगी। फिर प्रकाशम का अर्थ प्रकट रूप में वो कह रही है कि का त्वम देखिए, अब वो प्रेमदा को कह रही, का त्वम विस्रष्टव्यस्य रोधव्यस्य वा, कह रही कि तुम का, तुम कौन हो, विस्रष्टव्यस्य भेजने वाली, तुम कौन हो भेजने वाली, वा अथवा रोधव्यस्य रोकने वाली, तुम भेजने वाली और रोकने वाली कौन हो। तो राजा शकुंतलाम विलोक के, राजा शकुंतला को देख करके आत्मगतम, अपने मन ही मन विचार करते हैं, किन्नु खलु यथा वयम अस्याम एवं यम अपि एवं यम अपि अस्मान प्रति स्यात्, अपने मन ही मन सोचने लगे कि किन्नु खलु, बसता क्या, यथा वयम, जैसा मैं हूं इसके प्रति, अस्याम एवं, यह भी, अस्याम एवं यम, उस यह भी यम शकुंतला असमान प्रति, मेरे प्रति, स्यात् होगी, यानी जैसा मैं इसके प्रति अनुरक्त हूं, क्या यह मेरे प्रति भी अनुरक्त होगी। अथवा लब्धावकाशा में प्रार्थना, कहा कि अथवा में प्रार्थना का अर्थ हो गया मेरी इच्छाओं को अवकाशा लब्धा, अवकाश प्राप्त हो गया, अवसर प्राप्त हो गया, यानी जैसा मैं सोच रहा था वैसा मुझे अवसर मिल गया। कुतः, क्योंकि
क्योंकि राजा को क्यों अवसर लग रहा है, वो कह रहा है कि वाच्यम न मिश्रति यद्यपि मद बचो भी, वाच्यम न मिश्रति यद्यपि मद बचो भी, कर्णम ददाते विमुखम मयि भासमाणे, कामम न तिष्ठति मदानन सम्मुखी नाम, भूयिष्ठम अन्य विषया न तो दृष्टि रस्या। क्योंकि अस्या दृष्टि, कहीं से भी आगे पीछे करें, आगे से ही देख लेते हैं। क्योंकि कुतः, क्योंकि यह शकुंतला यद्यपि मद बचो भी, यद्यपि मद का अर्थ है मेरे, बचो भी का अर्थ वचनों में, मेरे बातों में, वाचम न विसरे, बात नहीं मिलाती, यानी मेरे जब मैं बात करता हूं तो मुझसे बात नहीं करती। यद्यपि मद बचो भी, यद्यपि मेरे वचनों के द्वारा वाचम न मिश्रति, अपनी वाणी को नहीं मिलाती, अर्थात मुझसे जब मैं बात करता हूं तो ये बात नहीं करती। कांडे ददाति अभिमुखम मई भासमाणे, किंतु करें कि मई भासमाणे, मेरे भासमाणे का अर्थ है बोलने पर, जब मैं बोलता हूं तो कर्णम अभिमुखम, मेरी ओर कर्णम ददाति, कान लगाए रहती। तो यद्यपि मेरे वचनों में यह वचन नहीं मिलाती, यानी मेरे बोलने पर यह मुझसे बात नहीं करती, किंतु मई भासमाणे का अर्थ हो गया मेरे बोलने पर, अभिमुखम का अर्थ है मेरी ओर कर्णम ददाति, कान लगाए रहती। कामम न तिष्ठति मदानन सम्मुखी नाम, कामम ये अव्यय, भले ही यहाँ पर कामम अधिकता का बोध नहीं है, बल्कि अव्यय है, भले ही मद आनंद सम्मुखी नाम न तिष्ठत, मद मेरे आनंद का अर्थ है मुख के, सम्मुखी नाम का अर्थ है सम्मुख, न तिष्ठत अपना मुख नहीं करती। यद्यपि मेरे मुख के सम्मुख अपना मुख नहीं करती, या भले ही मेरे मुख के सम्मुख अपना मुख नहीं करती, तू किंतु निचले चरण में, तू किंतु अस्याह दृष्टि, इस शकुंतला की दृष्टि, अन्य विषया भूयिष्ठम न, भूयिष्ठम अन्य विषया न, अन्य विषय किसी दूसरे विषय के प्रति, भूयिष्ठम अत्यधिक न नहीं है, यानी मेरे ही प्रति इसकी दृष्टि बनी। तो ये शब्दार्थ हो गया। एक बार फिर इसको देखते हैं कि यद्यपि मद बचो भी, यद्यपि मद बचो भी का अर्थ हो गया यद्यपि मेरी बातों में, यद्यपि यह शकुंतला मेरी बातों में वाचम न मिश्रित, अपनी बात को मिश्रित नहीं करती, अर्थात मेरे वचनों में अपनी वचनों को मिलाती नहीं है। और इसके बाद फिर कह रहे हैं कि कर्णम ददाति अभिमुखम मई भासमाणे, और मेरे बोलने पर बोलने पर कर्णम ददाति अभिमुखम, मेरी ओर कानों को लगाए रहती है। और फिर कह रहे हैं कि कामम न तिष्ठति मदानन सम्मुखी नाम, मद आनंद, मत मेरे आनंद मुख के सम्मुखी नाम का अर्थ है सम्मुख, मेरे मुख के सामने, कामम का अर्थ है भले ही, न तिष्ठति यानी अपना मुख सम्मुख नहीं करती, मुख सामने मेरे सामने नहीं करती, तू किंतु अस्या दृष्टि, इस शकुंतला की दृष्टि, अन्य विषया भूयिष्ठम न, मुझसे अतिरिक्त अन्य विषयों पर भूयिष्ठम अत्यधिक न का अर्थ नहीं है, अर्थात इसकी दृष्टि मेरे ऊपर ही है। तो इस कारण से वो लगता है कि जो है कि जैसा मेरा इसके प्रति अनुराग है, शायद जो है इसका भी मेरे प्रति अनुराग है। तो ऐसा जब राजा जो है विचार करता है, उसी समय जो है नेपथ्य से, पर्दे के पीछे से जो है आवाज आ रहा है, भो तपस्विना, आवाज आ रही कि भो तपस्विना सन्निहितास तपो वन सत्व रक्षायै भवतः प्रत्यासन्न किल मृगया विहारी पार्थिव दुष्यंतः। ये पर्दे के पीछे से आवाज आ रही कि भो तपस्विना, हे तपस्वियों, सन्निहिता तपोवन सत्व रक्षायै, तपोवन सत्व का अर्थ है प्राणियों के, तपोवन के सत्व प्राणियों के रक्षायै, रक्षा के लिए, तृतीय रक्षा के लिए तपोवन की रक्षा हेतु सन्निहिता का अर्थ आप लोग क्या हो जाए, एकत्रित हो जाए, सन्निहित हो जाए, विद्यमान हो जाए, एक जगह एकत्रित हो जाए। तपोवन के प्राणियों की रक्षा के लिए, सत्व रक्षा है, प्राणियों की रक्षा हेतु सन्निहिता भवतः, आप लोग सन्निहिता करते एकत्रित हो जाए। पर्दे के पीछे से आवाज आ रही है।
फिर आगे आवाज आ रही है कि प्रत्यासन्न किल मृगया विहारी पार्थिव दुष्यंता। आवाज फिर आ रही है कि किल वस्तुतः मृगया विहारी दुष्यंता, मृगया शिकार के लिए, विहारी का अर्थ है निकला हुआ, विहार कर विचरण करता हुआ, दुष्यंता राजा दुष्यंत प्रत्यासन्न अति निकट ही है। पद के पीछे से ये आवाज आई कि वस्तुतः शिकार के लिए निकला हुआ राजा दुष्यंत हमारे अति निकट ही है। तो हमको तपोवन के जीवों की रक्षा के लिए आप सबको जो है क्या होना चाहिए, एकत्रित हो जाना चाहिए। क्यों जो है ऐसा हुआ, तो जो है कारण है कि तुरग खुर हतस तथा ही रेणु बिटप विषक्त जलाल बल कलेशु पतति परिणत अरुण प्रकाश सलभ समूह आश्रम दुर्वेश। देखिए ये जो है फिर किसी किसी उसमें ये नहीं भी है किसी किसी पुस्तक में, लेकिन ऐसा ऐसा ये ऐसा इसलिए पर्दे के पीछे से आवाज आई, कारण कि तुरग खुर हत है तथा ही रेणु, तथा क्योंकि रेणु का अर्थ है धूल, धूली, क्योंकि धूल जो है तुरग का अर्थ है घोड़े के, खुर का अर्थ है खुर से, खुर आप लोग जान रहे हैं कठोर भाग, तो क्योंकि धूल जो है घोड़े के खुर से, हतः का अर्थ है चोट खाकर, मार खाकर, क्योंकि घोड़े दौड़ रहे हैं राजा दुष्यंत के रथ के, तो उससे उस खुर से चोट खा करके विटप विषक्त जलार्द बल कलेश, विटप का अर्थ है शाखाओं पर, विषक्त का अर्थ है लटकने वाले, जलार्द का अर्थ है जल से गिरे, बल कलेश का अर्थ है बलकल वस्त्र। ऐसी धूल जो घोड़े के खुर से आहत होकर ठोकर खा करके ऊपर उठी हुई है, और विटप विषक्त जलार्द बल कलेश, शाखाओं पर लटकने वाले जल से गीले, बल कलेश का अर्थ है बलकल वस्त्र पर, पतति यू, देखिए यू आश्रम दुर्वेश, यू मानो उसी प्रकार से, ऐसे पतति का अर्थ पड़ रही है जैसे अरुण प्रकाश है, अरुण प्रकाशा का अर्थ है लाल प्रकाश वाले, परिणत का अर्थ है सायंकालीन सूर्य, सायंकालीन सूर्य के लाल प्रकाश के समान, जैसे सलभ समूह, टिड्डियों का समूह, टिड्डी जो होती है टिड्डियों का समूह, लाल टिड्डियों का समूह आश्रम दुर्वेश पतति, जैसे आश्रम दुर्वेश, आश्रम के वृक्षों पर, पतति का अर्थ है झुंड, टिड्डियों का झुंड पतति पड़ता है लाल टिड्डियों का, उसी तरह से क्योंकि सायंकाल है, धूल भी जो है उस सूर्य के किरण में, लाल किरण में जो है मिश्रित होकर के ऐसे आश्रम के जो है वृक्षों पर पड़ रही। तो उस समय भी टिड्डियों का प्रकोप था, टिड्डी जो है सलभ जो है, जैसे आज टिड्डियां धान के खेतों में लग जाती हैं और खा जाती हैं, तो जो पहले झुंड का झुंड जो है चलता था और अब तो कीटनाशक आ गए, तो वो फसलों को नुकसान करते थे। उसी तरह से आश्रम के वृक्षों को भी टिड्डियों का झुंड चलता था तो पूरा लाल हो जाता था, जिस क्षेत्र में पड़ते थे तो पूरा बैठते थे और चट कर जाते थे, कुछ ही देर में सब फसल चट कर जाते थे, या आश्रम के वृक्ष खा जाते थे, लाल हो जाता था। तो उसी तरह से जैसे सलभ का समूह जो है, जो सायंकालीन सूर्य के लाल किरणों के समान जो है आश्रम के वृक्षों पर पड़ रहा है या बैठता है, उसी तरह से तुरग खुर आता है, घोड़े के खुर से उठाई हुई रेणु, रेणु का अर्थ है धूल, विटप विषक्त जलार्द्र, शाखाओं पर लटकने वाले जल से गीले, बलकलेश उपतति, बलकल वृक्षों पर पड़ रहे। एक बार फिर इसको देख लेते हैं। तथा ही क्योंकि राजा कह रहा कि तुरग खुर हता परिणत अरुण प्रकाश रेणु, घोड़े के खुर से उठाई गई सायंकालीन सूर्य के प्रकाश के समान लाल धूली, सलभ, क्योंकि देखिए वो क्षेत्र कहाँ, हसनापुर, हरियाणा, करनाल, वहां की कहा जाता है कि वहां महाभारत का युद्ध हुआ था, तो वहां की धूल भी लाल है, रक्त रंजित है। तो दोनों बातें आ जाती है कि क्योंकि तथा क्योंकि तुरंग खुर हता है परिणत अरुण प्रकाश है, घोड़े के खुर से उठाई गई सायंकालीन सूर्य के प्रकाश के समान, कोष्ठक में लिख सकते लाल, रेणु का अर्थ है धूली, सलभ समूह यू का अर्थ हो गया कि टिड्डियों के समूह के समान, विटप विषक्त जलार्द बल कलेशु, शाखाओं पर लटकने वाले जल से गीले बलकल वस्त्रों पर, और आश्रम दुर्मेशु, और आश्रम के वृक्षों पर पतति पड़ रही है। इस कारण से लग रहा है कि जो है ये राजा दुष्यंत शिकार के लिए, राजा दुष्यंत हमारे अत्यधिक सन्निकट है। ठीक है।